अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी रमज़ान का 5वां रोज़ा आपको मुबारक हो और अल्लाह पाक सबको इस महीने के सदके सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें और अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करें और अल्लाह पाक अपनी नेमतों को सबको अपनी नेमतों से नवाज़े। तो जनाब ये हम चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। ये मैंने 3 पाव चिकन लिया, इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, उसे हमने चॉप कर लिया और चंद जवे लहसन के और 2 अदद टमाटर उसे हमने पील ऑफ कर लिया है, ऊपर से छिलका उतार लिया है। ये चंद सब्ज़ मिर्चियाँ और इतना अदरक लेके हम इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी हमारा जैसे ही गर्म होगा जी, फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो जनाब आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। ये बस चंद ही मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। अगर आप चिकन का सालन पसंद करते हैं तो चिकन ग्रेवी या चिकन हांडी, चिकन सालन आप इस तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह आपको बड़ा ही मज़े का लगेगा और बड़ी आसानी से तैयार होने वाला ये सालन है। तो ये हमने प्याज जो चॉप करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें इन्हें देना है थोड़ा सा कलर। देने के बाद फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें ऐसे अगर कलर देंगे तो हमारा जो चिकन है उसका कलर भी बड़ा अच्छा आएगा। प्याज को डालते ही हम इसमें चिकन ऐड नहीं करेंगे जनाब। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे सारा। चमचा चला के हमें इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज होने तक का वेट करना है। जैसे ही हमारे चिकन का कलर चेंज होगा, कलर चेंज करने के लिए मैं इसमें 7 हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने से ये होता है कि जो चिकन है और प्याज है ये दोनों का कलर सेम हो जाता है और बड़ी जल्दी गोल्डन हो जाता है और चिकन में भी अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ये कलर चेंज हो जाएगा चिकन का और प्याज का, तो साथ ही हम इसमें बाकी सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना सौटे करेंगे कि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए कुक करना है। इस टाइम पे आके हम इसमें मैंने टमाटर, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया था, पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। पेस्ट बनाने से ये होगा कि ग्रेवी बड़ी अच्छी और मिक्स बनेगी। इस पेस्ट को हम डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस तरीके से अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून, और चुटकी बराबर मैं इसमें सूखी मेथी इस्तेमाल करूँगी। ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लाजमी इसमें यूज़ कर सकते हैं। किसी भी खाने में ये जायके के लिए बहुत अच्छी होती है और खुशबू को इन्हेंस करती है। अब हम इसमें 2 सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे। इस टाइम पे आके हम थोड़ी सी लाल मिर्च जो मेरे पास कुटी हुई है वो इसमें ऐड कर दूँगी मैं। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून। साथ साथ हमें चमचा चलाते रहना है और इसे अच्छे तरीके से भूनते रहना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। चिकन को हमने पहले अच्छे तरीके से फ्राई किया था प्याज के साथ, तो अब हम इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके चूल्हे को बिल्कुल स्लो करके अच्छे तरीके से गला लेंगे। ये 10 से 15 मिनट इसे दम पे रखें। दम पे रखने के बाद अब हम इसमें होममेड जो मसाला था मेरे पास, उसमें ज़ीरा और सूखा धनिया था, वो मैंने पीस के रखा हुआ है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब लास्ट पे हमें इसे बस दम वाली आंच पे पकाना है। वक्फे वक्फे के साथ हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है
ताकि हमारा जो चिकन है वो अंदर से पक जाए और कच्चा ना रह जाए और हमें स्मेल ना आए। आम तौर पर ज़्यादा स्मेल जो है वो चिकन में ही आती है। उसकी वजह ये है कि अगर आप इसे सिरका लगा के वॉश नहीं करते, अच्छे तरीके से वॉश नहीं करते, तो इस वजह से स्मेल आती है। अगर आप सिरका लगा के इसे वॉश करेंगे तो 50% जो स्मेल है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद फिर इसका दूसरा काम जो मेन होता है वो है जी, आपने इसे पानी लगा लगा के उसके बाद आपने दम वाली फ्लेम पे इसे अच्छे तरीके से कुक करना है, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है वो इसकी ख़त्म हो जाए और कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। तो आप इस तरह से आप इसे दम वाली फ्लेम पे बनाएं और बड़ा ही मज़े का बना था, बड़ा टेंडर बना था और बड़ा अच्छे तरीके से गला हुआ था, अंदर से भी रस भरा था। तो बड़ा मज़े का बना था। तो जनाब, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे फ़ीडबैक में लाज़मी बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।